हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, बी आ नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। तो इसके मैंने पार्ट 5 जो है अपलोड कर दिए हैं, ये पार्ट 6 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये बुक सुननी चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लिखित लक्ष्य की शक्ति, चौथा है ये। इसके पहले मैंने 3 चीजें आपको बताई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उनका नाम है बोले गए शब्द, एकता, सही संगति। अब इसके बाद चौथा है लिखित लक्ष्य की शक्ति। स्पष्ट एवं लिखित लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग कम समय में इतना ज्यादा हासिल कर लेते हैं जितना बिना लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। ब्रायन ट्रेसी। साधारणतः लक्ष्य भी सपने हैं जिनकी एक समय सीमा है। जहां सपने आपके दृष्टिकोण और जीवन में आपके लक्ष्य से पनपते हैं, लक्ष्य उन सपनों को अति लंब पूरा करते हैं। लक्ष्य हमारे सपनों की यात्रा तक पहुंचने के लिए मील के पत्थर की तरह हैं। आप लक्ष्य को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाने वाले सिस्टम की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं। लक्ष्य हमेशा अल्पकालिक, अकल्पिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक होने चाहिए। समय सीमा के भीतरी पूरे किए जाने वाले लक्ष्यों के प्रकार। दीर्घकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल, जीवन के वे लक्ष्य जो 5 साल से ज्यादा समय लेते हैं। मध्यकालिक लक्ष्य, मिड टर्म गोल, लक्ष्य जो 1 से 5 साल तक समय लेते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य जो शॉर्ट टर्म गोल, लक्ष्य जो 1 साल में पूरे हो जाएंगे। पहले अपने दीर्घकालिक लक्ष्य बना लें। यह लक्ष्य आपके सपनों, दृष्टिकोण एवं जीवन के लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। एक बार अगर आपने अपने दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं तो आपकी दिशा और मंजिल तय हो गई है। अब आपको अपने लिए मील के पत्थर खुद तैयार करने होंगे जो आप साल दर साल पूरे करेंगे, जिससे आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा कर सकें। ये आपके मध्यकालिक लक्ष्य हैं। अब अगला कदम है कि आप अपने अगले 12 महीने के लक्ष्यों की पहचान कर लें। अपने दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक उद्देश्यों को एक डायरी में या लैपटॉप में या अपने मोबाइल में अभी लिख लें। फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। स्मार्ट लक्ष्य, SMART। अगर आपके लक्ष्य स्मार्ट हैं तो उनके पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। आप आगे लिखे दिए निर्देशों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को स्मार्ट लक्ष्य में बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह सिर्फ दिखावे के लिए ऊपरी तौर पर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं। पर अगर आप इस पुस्तक के लिखे अनुसार काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहले की अपेक्षा ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे। स्पेसिफिक, स्मार्ट फॉर्मूला। निश्चित, स्पेसिफिक, जितना संभव हो अपने लक्ष्य को परिभाषित करें। कौन, क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे आदि। मेजरेबल, मापने योग्य। आपको कैसे पता चलेगा आपने लक्ष्य पा लिया है? क्या आप ट्रैक कर सकते हैं? आंकड़े, रुपया, समय आदि। पाने योग्य, अटेनेबल, संघर्षपूर्ण है, असंभव नहीं है। उपलब्धि के लिए समय सीमा भी नहीं सही होनी चाहिए। प्रासंगिक, रिलीवेंट, क्या यह लक्ष्य हासिल करके आप अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे? टाइम बाउंड, समृद्ध, आप कब तक अपने लिए इच्छित परिणाम चाहते हैं? नियत दिनांक, महीना, साल। एक रियल टाइम, कौन से टाइम आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं? टाइम बाउंड, आपका लक्ष्य जो भी हो उसे ऊपर लिखे दिए दिशा निर्देशों के अनुसार स्मार्ट लक्ष्य की ओर परिणित करें। आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए स्मार्ट लक्ष्य जरूर बनाइए। लिखित लक्ष्य, उसे लिख लें। लिखित लक्ष्य अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरत में बदलने का एक नजरिया है। इससे ना हाँ में बदल सकती है, सपने योजना में बदल सकते हैं और योजना सच्चाई बदल सकती है। इसे सिर्फ सोचे नहीं, लिख भी लें। अभी माइकल कोरोडा। अपने लक्ष्य को परिभाषित करने के बाद आपको उसे लिखना भी चाहिए। अपने लक्ष्य को एक नोटबुक में या डायरी में, खुले पन्नों में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन या पसंदीदा मोबाइल ऐप में लिख लें। सीधी सी बात है कि आपके लक्ष्य लिखे होने चाहिए। मार्क मैकॉर्मैक द्वारा लिखी एक पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसमें एक बात का उल्लेख किया गया है कि 1979 में एक स्टडी हुई जिसमें पास किए गए विद्यार्थियों से पूछा गया क्या आपने अपने भविष्य के लिए लिखित लक्ष्य और उन्हें पूरा करने के लिए प्लान बना लिए हैं। उनके जवाब कुछ इस प्रकार थे। 3% लोगों के पास लक्ष्य एवं प्लान थे। 13% लोगों के अपने लक्ष्य थे, वह लिखे हुए नहीं थे। 84% लोगों के कुछ निश्चित लक्ष्य ही नहीं थे। 10 साल बाद जिन 3% लोगों ने पास लिखित लक्ष्य और प्लान थे वह औसतन 97% की कुल आय से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। सिर्फ अपने लक्ष्यों को लिखने मात्र से उन्हें निश्चित रूप से पाने की संभावना में कई गुना सुधार लाया जा सकता है। अपने लक्ष्यों को हमेशा लिखा करें। अपने परिवार को अपने लक्ष्य प्राप्ति में शामिल करें। आपके पति, पत्नी, बच्चे आपके टीम का हिस्सा हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने में उनका सहयोग जरूरी है। अपना लक्ष्य बनाते समय उन्हें साथ में शामिल करें। वे जितना हो सकता है आपकी मदद करेंगे। जिस समय आप घर से बाहर हैं, अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वह समझेंगे कि आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पूरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इससे आपको अपनी जिंदगी में संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। एक बार जब आपके अपने लक्ष्य लिख लिए हैं, उसमें थोड़ी स्पार्क लेकर आइए। यह स्पार्क आपको उन्हें जल्दी पूरा करने में मदद करेगी। SPARK, स्पार्क।
इस स्पार्क बहुत आसान है। पहला, अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए, स्पीक योर गोल्स। चाहे आप अकेले हो, सबके बीच हो, अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा बात करें। दूसरा, अपने लक्ष्य को 2x4 व 3x5 साइज के पॉकेट कार्ड्स में लिख लें और उसे अपने साथ रखें जहां भी आप घूमने या काम करने के लिए जाते हैं। तीसरा, आपको जब भी हो लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उन्हें हर प्रोग्राम में अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, चाहे वह कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, घर की कोई मीटिंग हो, आप किसी से आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हो, हर जगह अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। ऐसे लोगों के साथ हर कोई रहना पसंद करता है जिसे पता है कि जिंदगी में किस तरह जा रहा हूं मैं। आप जब भी अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो इससे आपका स्वयं के प्रति भरोसा एवं दृढ़ विश्वास झलकता है। चौथा, अपने लक्ष्य को रोज पढ़ें, रीड योर गोल्स डेली। अपने दिन की शुरुआत एवं अंत में अपने लक्ष्य को पढ़कर करें। इससे अपने सचेत मन से आपके अवचेतन मन में आपके लक्ष्य जाते रहेंगे। आपका अवचेतन मन जो आपके चेतन मन से ज्यादा प्रभावी है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेगा। पांचवा, अपने लक्ष्य को अपने आसपास रखें, कीप योर गोल्स अराउंड यू। पोस्टर लगाएं, पोस्टर बनाएं, उन्हें जहां जहां हो सकता है चिपकाएं, चाहे अपने घर में है या अपने स्टडी रूम में काम करने वाली जगह है, उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल के होम स्क्रीन या व्हाट्सएप या डीपी तो चाहे फेसबुक प्रोफाइल बनाएं। उसे हर तरह देखकर आपको अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास मजबूती मिलेगी। इससे आपके अवचेतन में भी जगह बना पाएगा। निर्णायक लक्ष्य। अब मैं आपको लक्ष्य प्राप्ति के अगले लेवल में ले जाऊंगा जिसे निर्णायक लक्ष्य कहते हैं। जब आप अपने लक्ष्य तय कर ही रहे हैं तो क्यों ना निर्णायक लक्ष्य तय किया जाए, वह लक्ष्य जिससे आप बहुत बेहतर बन सकें। उन्हें पूरा करने के दौरान आप एक अलग कमाल के इंसान बन जाएंगे। ऐसे लक्ष्य जो आपको हमेशा के लिए आजाद कर देंगे, लक्ष्य जिन्हें एक बार पा लिया जाए तो आप दुनिया को जिस नजर से देख रहे हैं वह नजरिया बदल जाएगा। यह लक्ष्य इतने बड़े हों कि एक बार उन्हें पा लिया जाए तो आपकी जिंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी। एक डिक्शनरी के अनुसार निर्णायक लक्ष्य वे लक्ष्य हैं जिन्हें एक बार पा लिया जाए तो वे आपकी जिंदगी या आपकी कंपनी की स्थिति को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। ये आपको गुमनामी से बेशुमार प्रसिद्धि तक ले जाते हैं। ये आपके लिए वह दरवाजे खोल देते हैं जो पहले बंद थे। यह आपको चोटी के 1% अचीवर्स की श्रेणी में ले जाते हैं और अचानक आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी सब जगह चर्चा हो रही थी। निर्णायक लक्ष्य प्राप्ति की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो यह नहीं जो लक्ष्य प्राप्ति से आपको मिलता है, पर आप इस सफर के दौरान जो बन जाते हैं वो बेशिमार होता है। जब आप एक सफल लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं तो आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बड़े परिवर्तन के मार्ग में से जाना होगा। यह कमाल है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं तो आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप जिस भी चीज पर निगाह डालते हैं उन सारी चीजों को आप हासिल भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के पास लोगों को निर्णायक सफलता दिलवाने का कई दशकों का प्रमाण है। नेटवर्क मार्केटिंग इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपने अभी तक क्या हासिल किया है आदि। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आपके पास कोई सपना है, क्या आप अपने सपनों के लिए सिस्टम के तहत काम करने को तैयार हैं। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब बड़ा सोचने का समय आ चुका है। अब आप कुछ बड़े, बोल्ड और जिंदगी बदल देने वाले लक्ष्य बनाएं, उनकी तरफ काम करना शुरू कर दें। आप क्यों नहीं शुरू करते? अभी क्यों नहीं? जब आप अपने लक्ष्य पा लें तो मुझे जरूर कुछ लिखें, मैं आपकी कहानी सुनना चाहूंगा। अविश्वसनीय लक्ष्यों से आपकी छिपी शक्तियां सामने आती हैं। मुझे 2006 में बिजनेस शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया था, पर मैंने इसे जून 2007 में शुरू किया। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस था मैं 13 महीने पीछे रह गया। इसकी भरपाई करने के लिए मैंने एक जबरदस्त, असंभव सा प्रतीत होने वाले लक्ष्य बनाया। मैं 3 महीने में एक खास लेवल हासिल करूंगा, एक ऐसा लेवल जिसे कंपनी के 99% लोग कभी छू भी नहीं पाते। जो वहां पहुंचते हैं उन्हें इसके लिए 3 से 5 साल लगते हैं। मैंने धुआंधरेंद्र तरीके से एक दिन में 16 से 18 घंटे प्रेजेंटेशन दिखाए। मैं नौकरी पर भी जाता था। मुझे अभी अभी पहली संतान प्राप्ति हुई थी, पर उन 3 महीनों में मुझे खुद यही नहीं पता कि मैंने कब खाया और क्या खाया। मैं कार में सोया तो कभी ऑफिस कॉन्फ्रेंस टेबल पर। मैं अपनी ऑफिस मीटिंग में ही सोते हुए पकड़ा गया क्योंकि मैं पूरी रात काम कर रहा था। मैं 500 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाता था। वो एक पागलपन और जुनून था। मुझे यह नहीं पता कि यह कैसे हुआ, मुझ में वह शक्ति कहां से आई, पर 14 हफ्ते के भीतर मैंने उत्तर भारत में यह रिकॉर्ड कायम किया। जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है यह मेरे लक्ष्य की ही शक्ति थी। अविश्वसनीय लक्ष्य हमारे भीतर छुपी सर्वोत्तम क्षमता को बाहर निकालते हैं जो शायद अन्यथा कभी बाहर नहीं आते। हमारे लाइव इवेंट नेटवर्क मार्केटर मिलियनियर्स एकेडमी के दौरान हम आपके लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे अभ्यास करते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी एक अनुकूलित कार्य योजना के साथ वापस जाता है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊंचे ख्वाब देखना, उन्हें पूरा न कर पाना नहीं, खतरा यह है छोटे सपने देखना और उन्हें पा लेना। माइकल एंजेला। उम्मीदें। 5वां है बड़ी उम्मीदों की शक्ति।
लोगों से बड़ी उम्मीदें रखें, वास्तव में रखें। भाई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सब कुछ करेंगे। दीपक बजाज, जीवन में सब कुछ उम्मीदों से शुरू होता है। आप इस बिजनेस में इसलिए आए क्योंकि आप अपनी जिंदगी से कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हैं। आप इस बिजनेस को करते रहेंगे, जबकि काफी लोगों ने इसे छोड़ दिया है क्योंकि आपको लगता है कि यह बिजनेस आपके बड़ी आशाएं एवं सपने पूरे करेगा। इसलिए स्वयं से बड़ी उम्मीद करें, जिंदगी से बड़ी उम्मीद करें, भगवान से बड़ी उम्मीद करें, दुनिया से भी। हर मीटिंग से बड़ी उम्मीद रखें, हर सहयोगी से बड़ी उम्मीद करें, हर प्रोग्राम में भी बड़ी उम्मीद करें। जब भगवान ने भी आपको चुनने की शक्ति दे रखी है तो क्यों ना बड़ा ही की उम्मीद करी जाए। मैंने बार बार यह देखा है, लोग उनसे की गई अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों से बार बार यह कहते हैं कि वो यह कर सकते हैं जो चाहे हासिल कर सकते हैं, धीरे धीरे वह आपकी अपेक्षाओं पर विश्वास करने लगते हैं और उन पर खरा उतरने के लिए अपना सर्वोत्तम देते हैं। इसलिए यह हमेशा ही लाभदायक होता है कि बड़े की अपेक्षा करें। बड़ी अपेक्षाएं आपके पूरे शरीर में दिखनी चाहिए, आपके चेहरे में, आपकी ऊर्जा से, आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों से, यहाँ तक कि आपके आसपास की सभी चीजों से। आप में से दिन रात हर समय बड़ी अपेक्षाओं की आभा निकले। हर कोई जो भी आपके पास से गुजरे अपेक्षाओं से भरे, आपके आभा मंडल में अछूता न गुजरे। धीरे धीरे आप अपने पास की चीजों को बदलता हुआ पाएंगे। इस रवैये में हुए बदलाव से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जिंदगी से, बिजनेस से या लोगों से बड़ी उम्मीदें, सकारात्मक और आशावादी सोच का संकेत, यही सारे गुण आपके बहुत सारे प्रशंसक बनाते हैं। इस कारण लोग आपसे जुड़ते हैं। तब क्या हुआ, तब क्या किया जाए जब लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते? कृपया यह नोट करें कि आपकी टीम के हर व्यक्ति का प्रदर्शन एवं उसका नाम आप दोनों की अपेक्षाएं एवं कड़ी मेहनत का नतीजा होता है। अगर आप दोनों में से कोई एक कहीं पीछे रह जाता है तो परिणाम इच्छानुसार नहीं आएंगे। आप लोगों के गुरु बन सकते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा समर्थन दे सकते हैं, आप अपनी सीमा से बाहर जाकर भी उनकी मदद कर सकते हैं। पर अगर दूसरा व्यक्ति में सपने, समर्पण, कड़ी मेहनत करने या स्वयं से किसी प्रकार की कोई अपेक्षाएं ही नहीं है, सिर्फ आपकी अपेक्षाएं से सफलता नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति से अच्छे की अच्छा अपेक्षा करें, पर आप अपना समय एवं ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित रखें जो स्वयं से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। कुछ लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आज काम नहीं कर रहे हैं, पर याद रखें आपके बिजनेस में समृद्धि आपसे एक कदम दूर और हमें नहीं पता हो कि कब किसका बिजनेस जीवन पलट सकता है। इसलिए आपका आशाओं को हमेशा जीवित रखें। E²R का सिद्धांत, आपके प्रयत्नों की गुणवत्ता एवं मात्रा, आपकी अपेक्षाओं का आकार, अपेक्षाएं, प्रयत्न, परिणाम मिलेगा। हजारों लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभव में मैंने बेहतरीन परिणामों को पाने के लिए एक प्रभावी तरीका बनाया है जिसे मैं E²R का नियम कहता हूँ। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयत्नों की गुणवत्ता एवं मात्रा उसकी अपेक्षाओं के सीधे अनुपातिक होती है, जो फलतः परिणामों को निर्धारित करती है। आमतौर पर किसी काम के लिए हमारी प्रतिबद्धता, हमारे प्रयासों की गति उस काम के परिणाम की हमारी अपेक्षा पर निर्भर करती है। अगर किसी काम पर से 0 परिणाम की उम्मीद है तो आप उसके लिए 0 प्रयत्न करेंगे। सामान्य परिणाम की उम्मीद के लिए सामान्य प्रयत्न होंगे। बड़ी परिणाम की उम्मीद हो तो आप अभूतपूर्व प्रयास करेंगे जिससे अपार सफलता मिलेगी। आपकी अपेक्षाओं का आकार और अपनी अपेक्षाओं पर जिसका विश्वास यह निर्धारित करेगा आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने प्रयास करेंगे। फिर आपकी कोशिश की गुणवत्ता एवं मात्रा आपकी उपलब्धियों के आकार को निर्धारण करेगी। बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू कीजिए और इससे हमेशा के लिए चीजें बदल जाएंगी। बड़ी आकांक्षाओं बड़े प्रयासों को जन्म देंगी। बड़े प्रयास अभूतपूर्व परिणामों को अंजाम देंगे। 12. संचार एवं रिश्ते। किसी रिश्ते में संचार जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। किसी रिश्ते में संचार जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह है। किसी रिश्ते में जो संचार है जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। अभी जो टाइम चल रहा है इसके हिसाब से तो बहुत सही है। टॉनी कास्किंस के द्वारा ये जो कॉर्ड्स हैं बताए गए हैं। अपलाइन एवं डाउनलाइन में बराबर संचार बिजनेस का सर्वप्रथम अंग है। यह ऑक्सीजन की तरह है। हमारा बिजनेस गतिशील है, हर व्यक्ति अलग है, हर मीटिंग भी अलग है। हमारे बिजनेस में चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। अपलाइन एवं डाउनलाइन को हर समय पता रहना चाहिए टीम में एवं टीम के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वही टीम बहुत अच्छे से बड़ी बनती है जहां अपलाइन और डाउनलाइन आपस में हर रोज एक दूसरे से बात करते हैं, खासकर बिजनेस के पहले कुछ महीने। संचार किसी भी रिश्ते का आधार है। इससे रिश्ते एवं बिजनेस दोनों जिंदा रहते हैं। हम किसी भी समय रिश्ता को शुरू कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पर वह तब तक एकदम जरूरी बन जाते हैं जब चीजें सही नहीं चल रही हों। मैंने यह अनुभव किया है, जब समय कठिन हो सबसे पहले वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते और जिनसे कम बातचीत होती है। संचार बिजनेस को मजबूत एवं स्थायी बनाता है। पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। हिम हैरिल्टन्स। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिश्ते निकाल दें तो यह सिर्फ सेल या बेचने का काम रह जाएगा। इस बिजनेस को रिश्ते ही इतना खूबसूरत बनाते हैं। आपसी संबंध भी आपकी टीम को आपस में जोड़कर रखते हैं। यह गुण विकसित करें, आप देखेंगे कि आपका बिजनेस आकाश छू रहा है।
अपनी टीम के लोगों के साथ असली रिश्ते बनाएं। मैंने बहुत सारे मामलों में देखा है कि पहले रिश्ते बनते हैं, फिर उसके बाद वह व्यक्ति आपकी टीम का सदस्य बन जाता है। हर व्यक्ति अलग है और अनूठा है, उन सबके अपने अलग अलग नीतियां, अनुभव और संघर्ष है। जब तक आप पर भरोसा नहीं करेंगे, आपसे एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक वह भलीभांति काम भी नहीं करेंगे। रिश्ते बनाने में समय एवं प्रयास दोनों लगते हैं। इसके लिए संपर्क, भरोसा, इज्जत, त्याग, वह सारे गुण चाहिए जो किताब में सफल नेटवर्क मार्केटर्स के लिए लिखे गए हैं। लोगों को पहल दें। यह याद रखें कि व्यक्ति ही उत्पाद को बढ़ाते हैं, न कि उत्पाद व्यक्ति को। जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं। अपने लोगों की फिक्र करो, अपने रिश्ते संवारो, लोगों से बराबर संपर्क बनाए रखो, उनके घर जाओ, एक साथ त्योहार मनाओ, उनके अच्छे एवं बुरे समय में उनके साथ खड़े रहो। टीम के एक सदस्य को संभालो, अभिभावक का अपने बच्चे को संभालने जैसा ही है। टीम के एक सदस्य को बनाना एक बच्चे को उसके शुरुआती दिनों में बड़े करने जैसा है, और जल्दी ही यह रिश्ता एक पिता जवान बेटे के बीच सा हो जाता है। इस क्षमता को भी विकसित करें, कब हस्तक्षेप करना है, कब स्थितियां ऐसे ही चले जाने दें। किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने चाहिए। हमेशा एक सकारात्मक इमोशनल बैंक खाता बनाए रखें। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय एक पॉइंट के रूप में हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा होता जाता है। आप जब भी कुछ बुरा करते हैं तो आपके इस अकाउंट से 10 पॉइंट कम हो जाते हैं। आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा आपका बैंक अकाउंट सभी सहयोगियों के साथ हमेशा सकारात्मक कामों से भरा रहे। लोगों को ऊपर उठाएं, एक ऊर्जा का स्रोत बने, आशा एवं सकारात्मक के प्रवाचक बने। आप लोगों को पहले से बेहतर बनाकर भेजें। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे एकमात्र संसाधन लोग हैं और हम जो भी करें उन्हीं के साथ करें। उनके साथ हर बातचीत हम उनका भरोसा, आशा, सकारात्मक एवं विश्वास बढ़ाती है। हर बातचीत से आपको अपने सपने मजबूत करने, मुसीबत एवं ना जुरी निकलने में सहायता मिलती है। चाहे वह व्यक्तिगत बैठक हो, कोई फोन कॉल हो, जिन भी लोगों से आप बात करते हैं उन पर अपनी सकारात्मक प्रभाव छोड़ें। लोगों की तारीफ करने की हर संभव कोशिश करें। जब भी लोगों से बात कर रहे हो उनका आकलन न करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। यह याद रखें कि किसी भी रिश्ते को बनाना, उसका पालन करना एक कला है। इससे आपको जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। आप इस कला में अभी जितने भी अच्छे हैं, पर इसमें अच्छा बनने की संभावनाएं हमेशा लगी होती हैं। एक ऐसा रिश्ता जोड़ते हुए अपना विकास करें। अगर आप लोगों को आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने के लिए समय नहीं रहेगा। मदर टेरेसा। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना आप ना मैं। लोगों को प्यार करें, हर किसी में कुछ अच्छा देखें, उसे कहें। आपकी जिंदगी रुपया एवं रिश्तों से अमीर बन जाएगी और दोनों ही जिंदगी भर चलते रहेंगे। संबंध बराबर लाभ एवं स्थिरता। मैंने अपने बिजनेस के पहले ही दिन 2 लड़कों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया था। उनमें से एक गौरव एक शानदार इंसान है और उसने एक अग्रणी इंस्टीट्यूट में MBA किया है। गौरव मेरी कंपनी में करीब 1 साल से काम कर रहे थे। हमारे बिजनेस में वह सब कुछ सही कर रहा है था, पर ना जाने क्यों उसका बिजनेस लगभग 2 साल तक नहीं चल रहा। उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें अपनी टीम के सबसे नए लीडरों से संवाद करने की शक्ति के बारे में महसूस हुआ। उसने टीम में सभी लोगों के साथ बातचीत करना शुरू किया, चाहे उसका कोई भी पद हो, स्थान हो या टीम आदि। फिर अगले 6 महीनों में उसका बिजनेस ऐसा आगे बढ़ा, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संबंध किसी भी व्यवसाय का मुख्य तत्व है। इस तरीके से अब 13वां जो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक है। तो इसको मैं आने वाले एपिसोड पार्ट जो है 7 में इसको कवर करूंगा। तो अभी इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा आप, और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि यस ये ऑडियो बुक सुननी चाहिए, जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि मुझे भी मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है। क्या है, पहले एजुकेशन हो जाएगी। हम लोग क्या स्कूल में स्टूडेंट रहता है, वो पहले 8-9 महीने पढ़ाई करता है, उसके बाद एग्जाम देता है, तो उस तरीके से अच्छा रिजल्ट आता है। वैसे ही हम अगर अपने काम में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से इस बुक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगले आने वाले